हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन पे जिसका लॉस हो चुका है तो वो कैसे कवर कर सकता है। तो इस वीडियो में पूरा विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपना लॉस कवर करोगे और साथ ही साथ दोस्तों आप प्रॉफिट भी कमाओगे। और इन प्रक्रिया के दौरान जो चीज़ें आप सीखोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। लाइक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिससे कि आप आगे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से खेलोगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड फाइनल दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन जिन्होंने अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक प्लेयर से ट्रेड करके बाय सेल में प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है ना, एक अच्छे एनालिसिस से। तो इस पे आपका टीडीएस भी नहीं कटता है और जीएसटी भी नहीं कटता है। तो ओवरऑल आपका जो पहले टीडीएस कट रहा था, जीएसटी तो ओवरऑल सब एप्लीकेशंस ने लाइक फ्री कर दिया है। तो अब यहाँ पर टीडीएस भी फ्री है। सो आप यहाँ पर जो है अपना पूरा का पूरा पैसा जो है विड्रॉल ले पाओगे बैंक में। सो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। एक्सचेंज का डाउनलोड लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भी मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, आज तक का जो मेरा जितना भी करियर रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक चीज़ यही सीखी है कि जब हमारा लॉस होता है ना, तो वो 1 से 10 मिनट के अंदर जितना भी पैसा अगर हम डिपॉज़िट करते हैं वो चला जाता है। क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। हमारी थिंकिंग, हमारा जो एक थॉट्स ऑफ केज बन जाता है, ऐसा बन जाता है कि नहीं, बस अब तो हम इस दलदल में फँस रहे हैं। तो सबसे पहले उस नेगेटिविटी को हमेशा दूर रखना है, ठीक है ना? मैं मानता हूँ जिस टाइम लॉस होता है बंदा सोचता है अब मैं ये इन्वेस्ट कर देता हूँ तो ताकि वो पीछे वाला कवर हो जाएगा और इतना आ जाएगा। वो हम बोलते हैं ना, वो एक कहावत है ना कि कर्म करने से पहले अगर हम परिणाम की या फल की इच्छा रखेंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं होता है। आप इस चीज़ के बारे में कभी भी अपनी एक्सपेक्टेंसी मत रखो कि यार मैं 1000 लगा रहा हूँ तो अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा 2500 हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमारी एक्सपेक्टेंसी ही इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर वो नहीं बनता है तो हमारा मन जो है वो हम आपे से बाहर हो जाता है, ठीक है ना? हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। सो देखो, अगर आपको एज़ अ करियर या एज़ अ एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनना होता है या डेली का एक अच्छा प्रॉफिट भी निकालना है ना, तो कोई चीज़ से एक्सपेक्टेंसी मत रखो। आज का टाइम ही ऐसा है कि एक्सपेक्टेंसी पे कोई खरा नहीं उतरता। इवन देखो, जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सो हम पहले ही अगर अपनी थॉट्स ऐसी बना लेंगे कि अगर मैं इतना लगा रहा हूँ, इतना बन जाएगा, अगर वो नहीं बनता तो हम दुखी हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही चीज़ हमेशा सजेस्ट करूँगा, देखो प्रॉफिट बनता है ना, तब ज़्यादा ऐसा मत हो, खुश खुश भी मत हो कि यार कि पैसा आ गया, और हारो तब इतना दुखी भी मत हो कि अगर हमारे जो नेक्स्ट प्लान है हम उनको एग्जीक्यूट भी ना कर पाएँ। सो एकदम से वो होता है ना कि लेवल पे रहना है हमें। देखो, बिज़नेस है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट मेन मुद्दे की बात ये रहती है कि 100% में से कम 70% तो अप रहें ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिले, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूँगा। तो अब कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। देखो, एक चीज़ बोली है मैंने कि हमें इसमें हम प्रेडिक्शंस करते हैं, है ना? कि वो चीज़ कैसे होगी, कब होगी। सो उस चीज़ पे जीतने पे भी ज़्यादा खुश नहीं होना है और हारने पे भी ज़्यादा दुखी नहीं होना है। अब देखो, जो फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पर जो नोट किया है कि अगर हमारा लॉस हो जाता है ना, तो हमें एक प्लान बी रखना है, ठीक है ना? अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काम की चीज़। देखो, अगर जिस दिन हम हार जाते हैं, जैसे कि अगर हम 10,000 रुपए हार गए आज के दिन में, ठीक है ना? अब कुछ भाई-बंधु क्या करते हैं कि 50,000 डिपॉज़िट कर लेते हैं। कि यार 10 हार गए हैं, 50 डाल लेते हैं ताकि अगर हम 50 को 75 भी कर पाएँ, जो 100% हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका अगर 50% भी आता है, लाइक 25,000 अगर प्रॉफ़िट आता है, तो जस्ट जो 10 हमने लॉस खाया था वो भी कवर हो जाएगा, ऊपर से हम जो 15,000 का प्रॉफ़िट बना लेंगे। तो सेम डे लॉस होने के 1 घंटे के बाद हम लगभग यही करते हैं या उसका नेक्स्ट मैच में हम ऐसा ही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि आज के दिन में अगर हमने 10,000 हार चुके हैं हम, है ना? तो अब उसकी क्या गारंटी कि नेक्स्ट 1 घंटे के बाद अगर हम कोई मैच खेलेंगे तो उसमें हम जीत जाएँगे। तो उस टाइम हमें इस चीज़ पे ध्यान ना देके इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मैं नेक्स्ट मैच कौन-सा खेलूँ या किस प्लान से खेलूँ। क्योंकि देखो, ये सोच तो हमेशा रखनी चाहिए कि आज का दिन ही खराब है, अभी 1 घंटे पहले इतना लॉस हो गया तो क्या गारंटी है कि अभी नेक्स्ट बन जाएगा। कभी-कभार होता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्टेड मैच अगर आपका, हाँ, वो सिलेक्टेड मैच आ रहा है, आपने पहले से उसके लिए प्री प्लानिंग रखी है, तो आपके लिए वो बेटर चीज़ है, तो आप ट्राई कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? अदरवाइज़ देखो, आपका दिमाग आपे से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है, उसके बाद आप तेज़ में आके ऐसा कर रहे हो कि नहीं, नहीं मेरा लॉस हो गया, मुझे तो कवर करना है, तो फिर वो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना।
सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक बढ़िया बजट होना चाहिए। देखो, जब भी आप इस फ़ील्ड में उतरते हो ना, तो आप चाहे लो इन्वेस्टर हो, चाहे हाई इन्वेस्टर हो, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता। आप क्या सीख रहे हो, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपकी सोच क्या है, वो डिपेंड करती है। तो हमारे पास देखो एक अच्छा बजट होना चाहिए। अब कोई बंदे के पास सिर्फ़ ₹10,000 है, वो सीधा ही किसी के कहने पे, किसी से सुनने पे या अपने ही आप उसको लगता भी है कि नहीं यार मैं ये बना लूँगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई कि एक्सपेक्टेंसी रखते हैं कि नहीं, लालच में आके वहाँ पे आप 10,000 की जगह 1000 भी तो लगा सकते हो ना, बट हमारी सोच या हमारे पास एक ग्रिड आ जाती है, लालच आ जाता है कि नहीं, बस अब 10,000 का हमें 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये सोच ही तो ले डूबती है ना। तो वही चीज़ है कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शंस पे टिकी हुई है ना, अगर वो वैसा खरा ना हो, हमारा ही लक खराब हो, 100 में से 1 आध मैच ऐसा आ जाए कि वो मतलब पूरा फ्लॉप चला जाए, तो फिर 10 के 10 चले गए ना। तो एक बजट के अकॉर्डिंग चलना है। सो अगर हमारे पास टोटल ₹10,000 है, सो मैं यही बोलूँगा इवन अगर आप फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट करें तो ₹500 से ही स्टार्ट करना। ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि अगर 10 के 10 हम डालेंगे, लॉस हो जाएगा, तो फिर हमारे पास तो कोई बजट नहीं बचेगा। उस केस में फिर हम उधार लेंगे, ऐसा करते-करते ना हमारा वो एक होता है ना कि दलदल में बंदा फँस जाता है। फिर हम जो है रिग्रेट करते हैं कि यार ये चीज़ नहीं करनी थी। उससे अच्छा यही है कि हम जो है उसी बजट को ये सोचें कि हम 1 महीने में उसको कितना अच्छा बढ़ा पाएँगे। क्योंकि देखो, अगर धीरे-धीरे चढ़ोगे ना, तो आप एकदम से गिरोगे नहीं, एकदम से ऊपर जाओगे तो फिर एकदम से नीचे गिरोगे। अगर आप धीरे-धीरे एक-एक कदम रखोगे तो आपको पता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। सेकंड जो होती है ना कि सीढ़ी पे क्या था, थर्ड सीढ़ी पे क्या था, अगर हम सीधा ही उड़ के चले जाएँगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि वो सीढ़ी कैसी थी। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है और ये चीज़ हमेशा काम आएगी, आप कभी भी ट्राई करके देख लेना। उसके बाद देखो, हमें अगर लॉस हो जाता है तो उसके बाद हमें एक टारगेट बनाना है। देखो, मैं एक चीज़ आपको वही बात बोलूँगा कि 10,000 जाने को 1 से 10 मिनट में चला जाएगा। कवर करने में महीने-महीने लग जाता है। तो आपको देखो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगा कि जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग चलना है, लोन नहीं लेना है। कभी भी उधार लेके कभी भी इस फील्ड में मत आना, किसी से पैसा उधार लेके। फिर आप पे एक प्रेशर आ जाएगा, अगर आप अपना खुद का पैसा हार जाओगे ना, आप किसी से उधार लोगे तो आप पे एक जो बोलते हैं ना कि एक प्रेशर आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि यार ये भी चला गया तो क्या होगा? तो उस केस में ना तो हम उस काम पे फ़ोकस कर पाएँगे और ना ही हम जीत पाएँगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, तो एक अपना डेली का टारगेट बना लेना। जैसे आप 10,000 आ रहे हो तो आपको एक टारगेट बना लेना कि मुझे ₹500 डेली के बनाने हैं। ठीक है ना? और उससे पहले आपको अपने एक सिलेक्टेड मैचेज़ ही खेलने हैं, कि हाँ, बस मुझे इस मैच में इन्वेस्टमेंट करना है, ये मैच मेरे लिए बेटर है। क्योंकि अगर हम हर एक मैच खेलेंगे, कुछ मैच ऐसे होंगे जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं होता, बस हम प्लेयर का रेट देख के सीधा बाय सेल कर देंगे, तो वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। उसमें हमारा सिर्फ लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और डेली की हमें कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है। अब जैसे ही हमारा अगर टारगेट कंप्लीट हो गया है, ₹500 बना लिए हैं, तो नेक्स्ट मैचेज़ में कुछ हमें थॉट्स रखने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है। आपका ₹500 बन गया, उसके बाद आप जो कुछ मैचेज़ हो रहे हैं जैसे कि, आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। या तो एक-एक शेयर ले लो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, या आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना नोटबुक में लिख लो कि यार मैंने इस प्लेयर का ये एनालाइज़ किया है कि ये ₹50 का है, तो सोचो कि मैंने इसके 10 शेयर ले लिए। आप सिर्फ़ कॉपी पेन पे मतलब कॉपी पे लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसा कुछ नोटपैड होगा उसमें लिख लो कि हाँ, इस प्लेयर को मैंने सोचा था कि मैं इसको बाय करूँगा। अगर वो प्रेडिक्शन आपकी खरी उतरती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार हाँ, मैंने जो कुछ चीज़ें सोची थी या कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी वो वर्क कर रही है। तो उससे आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नेक्स्ट मैचेस के लिए, ठीक है ना? और अगर उसमें बाय चांस हो जाता है कि वो आपने जैसी चीज़ें सोची थी, जैसा आपने एनालाइज़ किया था वैसा नहीं हो रहा है, तो कम से कम आपके पैसे तो नहीं गए ना? तो वो चीज़ हमेशा ट्राई करते रहना, मैं हमेशा ये चीज़ें ट्राई करता हूँ। तो देखो, अब अगर लॉस कवर करना है ना तो यही बेटर चीज़ है, और हमेशा ही मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कब लंबे टाइम के बाद वापसी कर रहे हो फैंटेसी के अंदर, है ना? तो हमेशा से स्टार्टिंग जब भी करो ना, किसी के बहकावे में आके किसी की बातें सुन के मत आना। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ, बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास भैया अंधा पैसा होता है। ठीक है ना? उनको तो 10 लाख चले जाएँगे तो ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उनके 10 लाख देख के अपने पास सिर्फ़ 1 लाख रुपए, सारा का सारा सेविंग 1 लाख रुपए जो हमारी हार्ड अर्न मनी है, अगर हम उनको देख के वो लगा देंगे कि नहीं यार ये जीत रहा है तो हम जीत जाएँ, तो देखो सबका लक सेम नहीं होता। ठीक है ना? और वो भी तो क्या पता जीते ना जीते, है ना? क्योंकि इस चीज़ में तो प्रोबेबिलिटी है। आज जो चीज़ होनी है, मेरे को पता है वो चीज़ हो रही है, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगा ना, हाँ भाई आज ये मैच हम जीत जाएँगे, कॉन्फिडेंस के साथ। अब जो चीज़ की हम प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, तो उसमें इतना तो मैं आपे से बाहर नहीं आ सकता ना। अगर ऐसा मेरे को कोई वरदान मिल जाए कि ठीक है भाई, मेरे को तो सब चीज़ों का पता है, तो मैं बोलता अच्छा लगूँगा कि भाई हाँ, बस ये मैच हम जीतेंगे, आपके पास जितना है उतना डाल दो। वो बंदे तो सिर्फ़ देश में आके हमेशा ही लोगों को ऐसा भड़काते हैं कि भाई जितना सेविंग है वो डाल दो, नेक्स्ट मैच में जीतेंगे, और हारने के बाद कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैच फिर आएँगे कि आज पक्का जीतेंगे, फिर हार जाते हैं, फिर बोलेंगे आज पक्का जीतेंगे। तो जो करता है वो ऐसा हमेशा कभी नहीं बोलता। हाँ, ठीक है, एक एनालिसिस होता है, एक प्रेडिक्शन होती है, वो चीज़ अलग होती है कि आप वीडियो देखो मेरे को अच्छी वाइब्स आ रही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आपको ये बोल दें कि आपका सारा का सारा जो हार्ड अर्न मनी है आप डाल दो, बस भैया डाल दो।
मेरे से तो ये काम कभी नहीं होता, ठीक है ना? मैं ये ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि देखो पॉकेट मनी के लिए कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बैंक में पड़े-पड़े हमारे पास पैसे बन जाएँगे। हाँ, 500,000 से आप स्टार्ट करो, देखो ओवरऑल हम प्रॉफ़िट में ही रहेंगे। नए से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो हमें आएगा ही आएगा। और अब तो इवन मैं बता रहा हूँ कि एक्सचेंज पे जो स्टार्ट में बोला था कि टीडीएस और जीएसटी दोनों फ्री है। तो देखो इस चीज़ का भी लुत्फ़ उठाओ, ठीक है ना? क्योंकि जीएसटी भी नहीं लग रहा है, टीडीएस भी नहीं लग रहा है, कंपनी खुद के बिहाफ़ पे भर रही है, तो आपका वो भी बच गया। इवन अगर आप सोचो कि अगर महीने का 20,000 कमा रहे थे, तो 20,000 के पीछे 6,000 तो टैक्स ही जा रहा था ना, अब वो बच रहा है हमारा। सो एक्सचेंज पे अभी वो चीज़ें आ चुकी है। सो ओवरऑल अब हमारे पास प्रॉफ़िट के चांस है, बस एक चीज़ बचती है वो है कि हमारी स्ट्रैटेजीज़, हमारा प्लान और हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है। सब चीज़ें फ्री हो गई अब तो। सो अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, अब तो जीएसटी भी बच रहा है 5,000 महीने का, तो इवन उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर बढ़ाओगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों ये था अपना एक स्ट्रेटेजी वीडियो, ठीक है ना? तो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, आगे ऐसे और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। देखो अब मैं पिक्स जरूर सजेस्ट कर रहा हूँ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक दो शेयर्स पिक ऐसा चूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो टेलीग्राम पे पोस्ट कर पाऊँ। अभी बहुत सारे यूजर ऐसा बोलते हैं कि भाई आप जो रेगुलर पिक नहीं देते। देखो मैं पिक इसीलिए ही नहीं देता दोस्तों, देने को मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे को अगर ऐसा हो ना कि मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, तो मेरा क्या है, मैं तो 10 के 10 मैच कवर कर दूँ। बट मेरे को ये फील आता है कि देखो अगर आप हारोगे, जो है कंप्लीट नहीं हुआ 100%, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ता। अब उसी वजह से देखो यार, हमने अभी एक मल्टीबैगर निकाला था हाल ही में, अभी पोलार्ड का भी आपको सजेशंस दिया था, जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे उसको बाय के लिए सजेस्ट किया। उसके पीछे जो रीजंस होते हैं, सब रीजंस आपको प्रेडिक्शन वीडियोस में बताए जाते हैं। सो यूट्यूब, टेलीग्राम दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।